वेलकम बैक टू एमएस बेस्ड केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इथेनॉइक एसिड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आप जानते हैं इथेनॉइक एसिड को और कैसे लिख सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना आप जानते हैं। तो इथेनॉइक एसिड को बनाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए आईपीसी नेमिंग, और जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता तो आप वो वीडियो चलाएँ और सीखें उससे। इथेनॉइक एसिड के केस में क्या होगा, दो कार्बन को हम एथ बोला जाता है, तो इसके दो कार्बन की क्वांटिटी हो जाएगी और एक एसिड लगा हुआ है, इसका मतलब COOH ग्रुप लगा हुआ है कहीं ना कहीं। और इस COH ग्रुप के पास अपना खुद का कार्बन है, तो पहला कार्बन तो ये खुद होगा। दो कार्बन का बनाना है ना हमें पूरा इथेनॉइक एसिड, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक कार्बन इसका खुद का होगा, तो हमें एक्स्ट्रा और कितने कार्बन चाहिए, एथ बनाने के लिए एक और कार्बन चाहिए। तो इसका मतलब COOH अपनी जगह रहेगा और यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाएगा। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा ये जो इथेनॉइक एसिड होता है, इसका दूसरा नाम होता है एसिटिक एसिड। ओके। अब आपने विनेगर का नाम सुना होगा, आपने ये भी सुना होगा कि विनेगर में भी एसिटिक एसिड की क्वांटिटी पाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल पाई जाती है विनेगर में एसिटिक एसिड की क्वांटिटी। लेकिन विनेगर में कितना एसिटिक एसिड होता है वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज 5 to 8% ऑफ इसका सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH इन वाटर। इसका मतलब हो गया, आपने एक बीकर लिया, ओके, लगभग वाटर में आपको डिजोल्व क्या चीज़ करनी है, एसिटिक एसिड डिजोल्व करनी है। ओके, तो एसिटिक एसिड डिजोल्व करने का मतलब ये हो गया कि आप इसका सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और ये सॉल्यूशन 5 to 8% सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो एसिटिक एसिड होता है जब अपनी प्योर स्टेट में होता है, प्योर स्टेट में होने का मतलब हो गया कि प्योर एसिटिक एसिड की बात हम कर रहे हैं। यदि ये प्योर एसिटिक एसिड होगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है। और 290 केल्विन का मतलब आप जानते हैं, रूम टेम्परेचर 273 केल्विन में आ जाएगा। तो 273 में अगर आप 25 डिग्री मतलब और जोड़ेंगे तो 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर से भी नीचे वाले टेम्परेचर पर ही जम जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ड्यूरिंग विंटर्स, ओके, ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स इट फ्रीजेस, ये जम जाता है। और इसी वजह से इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड रखा गया। ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड पड़ा। ओके। और ये जो एसिड्स होते हैं काफ़ी वीक एसिड्स होते हैं। एक्चुअली एसिड्स की जो कैटेगरी होती हैं आपको बता दें, दो कैटेगरीज होती हैं। आप जानते हैं एक एसिड होते हैं जिनको हम कैसे एसिड बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। ओके। और एक होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स में आप जानते हैं HCl होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं H2CO3। ऑर्गेनिक एसिड्स में आपके जितने भी फ्रूट में पाए जाने वाले या नेचर में पाए जाने वाले जो आपके फ्रूट्स हैं उसमें नेचुरल रूप से ये ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं। जैसे टार्टरिक एसिड की बात कर लीजिए आप, ओके, चाहे आप लैक्टिक एसिड की बात कर लीजिए जैसे लैक्टिक एसिड, या फिर आप एसिटिक एसिड की बात कर लीजिए, है ना। तो देखो एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड की कैटेगरीज में आता है। ओके। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है और जो मिनरल होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैंने इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H2CO3 कैसे आ सकता है, बल्कि H2CO3 क्या होता है, वीक एसिड होता है। ओके, बस ये एक्सेप्शन है। अब आप एक चीज ध्यान दें कि जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है वो किस कंसेप्ट पे बोला जा रहा है। आपके पास एक बीकर है, इसमें आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालने की कोशिश की। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये हो गया कि इसमें जितने भी हाइड्रोजन आयंस ऊपर थे, n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वो n नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे जाके डिसॉल्व हो गए पूरे सॉल्यूशन में। सभी का सभी जो हाइड्रोजन है वो यहाँ सॉल्यूशन में जाने के बाद रिलीज हो गया हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। और आपने अगर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जो कि आपने वीक एसिड को मिलाकर बनाया है, तो ऐसे केस में जितने हाइड्रोजन आयन आपके पहले एटम्स इसमें थे उतने हाइड्रोजन आयन अब यहाँ पर रिलीज नहीं होंगे ठीक से। इसका मतलब
तब जाके इसको वीक एसिड्स बोलते हैं। वैसे इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन से भी जोड़ सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि वीक एसिड की परिभाषा क्या है। इसीलिए इथेनॉइक एसिड जो होता है वो आपका क्या होता है, वीक एसिड्स होता है। एक्चुअली इथेनॉइक एसिड ही नहीं, बल्कि जितना भी ये जो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, इथेनॉइक एसिड का मतलब क्या है कि CH3COH ग्रुप मीन्स इट इज़ अ मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, तो अब हम जानते हैं कि एक्चुअली ये और किसके साथ कैसे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है। एक्चुअली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको समझना है। हमें पहले एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास क्या है कि आपके पास एक C2H5OH है। इसका अंदर क्या समझे आप, इथेनॉल, और ये इथेनॉल जो है एब्सोल्यूट अल्कोहल है। अब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, प्योर अल्कोहल, और प्योर अल्कोहल मीन्स इथेनॉल। इसकी क्वांटिटी लीजिए कुछ और इसको ऐड कर दीजिए ग्लाइसियल एसिटिक एसिड, जो आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड है उसके साथ इसको ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद इसको आप क्या कीजिए, कंसनट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल दीजिए और हीट कर दीजिए इस सॉल्यूशन को। बीकर में दोनों को मिक्स किया और इसके बाद सॉल्यूशन को क्या कर दिया आपने, इस तरीके से हीट कर दिया। अब जब ये सॉल्यूशन हीट हो रहा होगा तो उस बीच में क्या होगा, हीट करने के बाद आप लास्ट में उसको क्या करें, एक बीकर है जिसमें आपने ऑलमोस्ट 20 to 50 ml ऑफ वाटर अपने पहले से रखा हुआ है, और उसमें उसको आपने क्या कर दिया, पोर कर दिया उस वाटर के साथ उसको। अब जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से जो इसमें स्मेल आएगी उसको आप क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। ये आपका एक एक्टिविटी है। ओके, तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमें क्या समझना है वो चीज़ यहाँ देखनी है। एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है कि जो आपका C2H5OH है, मीन्स इसको क्या बोलते हैं हम, इथेनॉल। ओके, जो आपका इथेनॉल है C2H5OH वो रिएक्शन कर रहा है आपके एसिड के साथ, और वो है CH3COOH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। ओके, अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमें ध्यान देना है कि यह है आपका अल्कोहल एक, और यह है आपका एक एसिड। जब एक एसिड एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 हीट किया जाता है, तो ऐसे केस में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टर भी बोलते हैं इसको प्रोनाउंस के लिए। और कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव कर देगा। इन दोनों के बीच में इस तरीके से इंटरेक्शंस होंगे कि वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और दो कड़ियाँ जो होंगी जुड़ जाएंगी आपस में, और उसके लिंकेज की वजह से बनने वाले को हम बोलते हैं एस्टर कंपाउंड। एक्चुअली जो एस्टर होता है वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड या सब्सटेंस। ओके, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्वीट स्मेल, फ्रूटी स्मेल भी बोला जाता है, कई बार इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फ्रूटी स्मेल। तो ऐसी स्मेल अगर कभी प्रोड्यूस हो रही है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन हुई है, तब जाके वहाँ ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ है और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन या फिर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है एसिड की, और इसके ज़रिए फ्रूटी स्मेल्स वगैरह या फिर इनका जो इस्तेमाल होता है स्टेस का, हम लोग आपने देख परफ्यूम्स में आपने कभी इसको गौर किया हो, कभी आप उसका लेबल पढ़ेंगे तो आपको उस पर पता चलेगा। ओके, परफ्यूम्स में यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, कई उसमें यूज़ होता है, तो कई जगह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, ये आपका ईस्टर है और इस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा ईस्टर बनना है। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि एक्चुअली किस तरीके से यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है। ओके, देखिए, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको पहले लिंकेज पता होनी चाहिए किस तरीके से होती है। ओके, आपके पास एक एसिड है, देखिए एसिड की रिएक्शन कीजिए CH3COOH। ओके, और आपने उसकी रिएक्शन की है किसी अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल आपने कौन सा लिया था, C2H5OH, C2H5 एंड OH इस तरीके से भी जोड़ लेते हैं। ओके, तो C2H5OH है, तो इसकी वजह से क्या होगा आपका, देखिए यहाँ कंसनट्रेटेड H2SO4 इस तरीके से यहाँ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इसको हम हीट करेंगे। अब इसमें से क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा
और यहाँ से क्या रिलीज होगा, OH रिलीज होगा, और इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नेगेटिव पार्ट ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो जब ऐसा होगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये दो पॉजिटिव नेगेटिव कड़ियाँ जुड़ जाएंगी साथ में, CH3COO C2H5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का लिंकेज आया है, इसको ईस्टर लिंकेज कहते हैं। और ये जो ईस्टर लिंकेज होता है आपका, वो ईस्टर लिंकेज उस कंपाउंड में पाया जाता है जिसे हम ईस्टर कहते हैं। ओके, तो ये जो था इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन, और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड यहाँ पे पूछा गया था C2H5OH, जब CH3COO के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। अब यही क्वेश्चन कई बार आपको रिवर्स में, मतलब एक एक्स एंड वाई के केस में पूछ लेता है। आपसे पूछ लिया गया फॉर एग्जांपल आपका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकाल के देखते हैं तो C2H4O2। ओके, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देख लेते हैं C2H6O। ओके, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इथेनॉलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने और कुछ चीज़ बोली नहीं है। अब उन्होंने बोला कि एक कंपाउंड है X या एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, एक कंपाउंड A जिसका मॉलिक्यूलर C2H4O2 है। When it is reacted with a compound B with molecular formula C2H6O, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक C2H4O2 का जो है A कंपोनेंट, वो B कंपोनेंट C2H6O के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड बोल दिया। और वो एसिड आप जानते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है जब आपको पता चल जाए। और बोलेंगे इट प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड विच स्मेल्स लाइक फ्रूटी। इसका मतलब उसकी जो स्मेल होगी वो फ्रूटी स्मेल होगी। ओके, और वो होता है सी कंपाउंड। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। ओके, तो आप इस जगह पे कैसे रिएक्शन को करेंगे, आपको समझना पड़ेगा पहले C2H4O2 कैसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं O2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी O लगा है, इसका दोनों का मतलब ये हो गया कि दोनों के पास कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिनके पास ऑक्सीजन खुद का होता है। अब आप मुझे ये बताएं, दो ऑक्सीजन किसमें होते हैं, कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास दो ऑक्सीजन होते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ COOH जिसके पास दो ऑक्सीजन होते हैं, इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप है नहीं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये कोई एसिड है, और एसिड है तो पहले आप इसको COOH तो लिख ही लीजिए। इसके बाद क्या होगा, आपका एक कार्बन जा चुका है, दूसरा कार्बन रह गया है, बस ऐसा लगा लीजिए। एक हाइड्रोजन जा चुका है, बच गया 3 हाइड्रोजन, और ये बन गया आपका कंपाउंड तैयार हो गया। इसी तरीके से C2H6O है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पास एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड जो होता है फंक्शन ग्रुप, वो आपके 3 है। एक तो आपका CH हो गया, एक CO हो गया, एक OH हो गया। आप जानते हैं कि जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी अल्कोहल के ही साथ कराई जाती है, तब जाके वो एसिड के प्रेजेंस में फ्रूटी स्मेल निकालता है। इसका मतलब यहाँ पे ये अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनने के लिए OH पहले ही लगा दिया, बाकी C2H5 रह गया, तो C2H5 को ऐसे लिख लेते हैं। और एसिड आप जानते हैं जो भी है वो है कंसंट्रेटेड H2SO4। और उसके बाद जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद आप जानते हैं ईस्टर का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, और इसमें आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग नंबर फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसका पता कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा था ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती क्या है। एक्चुअली जब ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब जब हमारा एस्टर बन जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात को, क्या होता है कि जब हमारा ईस्टर बनता है, ओके, और हम जानते हैं जब CH3COOH के साथ रिएक्शन हो रही थी आपकी C2H5OH की, तो उस वक्त पे जो आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 था, वो वाटर रिमूव करने के बाद इनका जो प्रोडक्ट है CH3COOC2H5 बना रहा था, और साथ में रिलीज कर रहा था वाटर। ओके, ये आपका ईस्टर है। अब क्या किया जाए कि इनका जो ईस्टर तैयार होता है CH3COOC2H5, इसकी रिएक्शन यदि किसी बेस की उपस्थिति में कर दिया जाए, एल्कली की उपस्थिति में, NaOH ये एक एल्कली होता है। ओके, एल्कली किसे कहते हैं बेटा, एक ऐसा बेस जो वाटर में क्या हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए। ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो जाए उसको एल्कली बोला जाता है। तो ईस्टर की रिएक्शन जब किसी एल्कली के साथ कराई जाती है तो वो रिवर्स में अल्कोहल और एसिड देता है, लेकिन एसिड में उसका कंपाउंड देता है। जैसे अगर यहाँ पर C2H5 की वजह से C2H5OH बन गया, बाकी CH3CO
बच गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक एसिड था, एसिटिक एसिड, तो इसका मतलब ये एसिटिक एसिड का ही CH3COO सोडियम सॉल्ट बनेगा। तो इसका हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, क्योंकि एसिटिक एसिड से डिराइव हुआ है और ये आपका इथेनॉल रिलीज हो गया। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है आपकी इस जगह से यहाँ तक की, ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम लोग सपोनिफिकेशन नेम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? सपोनिफिकेशन। एक्चुअली हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। उसमें आपको सपोनिफिकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। अभी के लिए आपको एक छोटा सा आइडिया इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ ईस्टर का इन्वॉल्वमेंट है। ईस्टर को जब बेस की प्रेजेंस में, अल्कली की प्रेजेंस में करते हैं तो ऐसा फॉर्मेशन होता है। और यही सेम रिएक्शन जो होती है आपकी, वो सोप बनाने के लिए होती है। और ये चीज़ जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आपका है, यही सोप का फॉर्मेशन करता है आगे चलकर। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यदि आपको सपोनिफिकेशन रिएक्शन इस टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट टॉपिक में आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इसको आप इतना समझिए कि एक प्रॉपर्टी बढ़ रही है ईस्टर की, अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो। ओके, पहली प्रॉपर्टी तो हमने उसकी देख ली। अब एक बार दूसरी प्रॉपर्टी करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी वही है आपका रिएक्शन विथ बेस। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप एक एग्जांपल के साथ चलेंगे। NaOH एक बेस है आपका, और उसको CH3COH के साथ हमने रिएक्शन करा दी। तो किस चीज़ की बनने की संभावना है? देखो CH3CO में COO निगेटिव में टूटता है, H पॉजिटिव में रिलीज होता है। NaOH में किस तरीके से होगा? COOH में OH निगेटिव में टूटेगा और ऊपर पॉजिटिव आएगा। उसके बाद ये बनेगा इस तरीके से। तो OH निगेटिव में टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूटेगा, COO निगेटिव में टूटा, H पॉजिटिव में टूटता। तो आप जानते हैं निगेटिव के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव पार्ट। तो CH3COO के पास क्या जुड़ गया? Na। और आपका जो H2O मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया? रिलीज हो गया बाहर। ओके, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथेनॉइड। ओके, या तो इसको सोडियम इथेनॉइड बोलो, इसका दूसरा नाम बोल सकते हो सोडियम एसीटेट। अब ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना तो ये एसीटेट है, और इसी तरीके से ये इथेनॉइड है, इथेनॉइक एसिड से बना तो इथेनोएट है। ओके, ईस्टर का जो आपका कॉमन नेम होता है इससे डिनोट करते हैं। तीसरी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एक्चुअली कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में बस इतना ही अंतर होता है कि कार्बोनेट को जो है हम इंडिकेट करते हैं CO3 से, जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसको डिनोट करते हैं HCO3 से, एक नेगेटिव चार्ज के साथ। दोनों में ये अंतर होता है। और ये दोनों कहाँ से डिराइव होते हैं इसको भी समझ लीजिए आप। ये दोनों डिराइव होते हैं H2CO3 से डिराइव। और ये क्या होता है? वीक एसिड। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है, और वैसे भी दो समय बाद में टूटने की कोशिश करता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ पर होता क्या है? H2CO3, अगर हम H2CO3 में से HO3 बाहर निकाल दें और H पॉजिटिव को रिलीज कर दें, तो एक हाइड्रोजन की वजह से एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा और इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तरीका ये है। अब जब ऐसा बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, और यदि इसमें ऐसा हो जाए कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, H पॉजिटिव रिलीज हो जाए, और जो रह जाए आपके पास सिर्फ CO3 रह जाए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए तो 2 काउंटर में इसके लिए क्या आएंगे? नेगेटिव चार्जेस। तो इसके वजह से CO3 2 नेगेटिव बनेगा, और ये आप जानते हैं ये क्या होता है? कार्बोनेट। तो होता कैसे है डियर स्टूडेंट्स? जैसे आपके पास कोई एसिड है CH3, चलिए यहाँ देखते हैं। आपके पास कोई एसिड है CH3COOH। ओके, और आपने उसको क्या किया? किसी सोडियम कार्बोनेट के साथ में, इस कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे, अभी करा दी। तो आपका जानते हैं CH3COO यहाँ तक टूटेगा H पॉजिटिव में, Na यहाँ पे पॉजिटिव में, और ये चीज़ नेगेटिव में। तो आप जानते हैं यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास क्या बना देगा? CH3COO Na। ओके, और इसके अलावा क्या बना देगा? 2 मॉलिक्यूल, अगर एक लेंगे तो एक बनेगा, 2 मॉलिक्यूल लेंगे क्योंकि 2 यहाँ पे हैं तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा इसका।
तो इसकी वजह से और क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, जाहिर सी बात है H2CO3, और जो जिस किस्म टूट जाता है H2CO3 वीक होता है, H2O और CO2 में रिलीज होता है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा H2O प्लस CO2। ओके, ये रिएक्शन होती है। और यदि इसी एसिड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें, जैसे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें क्या होगा आप जानते हैं, HCO3 नेगेटिव यानी पॉजिटिव होता है, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे एक साथ, तो क्या बनाएगा CH3CONA। ओके, H2CO3 दोबारा से अपने साथ मिला तो वीक होता है, तो अपने स्टेबल प्रोडक्ट H2CO2 में रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से इथेनॉइक एसिड जो होता है अपनी वाइड प्रॉपर्टीज शो करता है। और इथेनॉइक एसिड के बारे में आज हम लोगों ने इतना पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई क्वेरीज होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।